अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस से होंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफ की जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि चीज़ों को फॉलो किया होगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आ गई होंगी विद द ट्रेंड और अगेंस्ट द ट्रेंड किस तरह आपने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी होती है। बाकी कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं ज़रा ट्रैवलिंग में हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ग्रुप में भी इनएक्टिव रहा था। लेकिन मॉर्निंग में ग्रुप के अंदर लेवल्स बता दिए गए थे, मार्केट के बाइंग लेवल, रिट्रेसमेंट लेवल, गोल्ड के, ऑयल के लेवल बता दिए गए थे, BTC का बता दिया गया था और US 100 का बता दिया गया था। तो ग्रुप में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ग्रुप का पार्ट बने, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी, आज का जो डाटा आया था उसको भी लुक कर लेते हैं पहले। डेटा जो आया था आज ADP डाटा था, कि आपको पता है NFP से पहले ADP डाटा लाजमी आता है। तो ADP आया था हायर साइड और गोल्ड के लिए बेरिश और डॉलर के लिए पॉजिटिव आया था। बट ये है कि गोल्ड जो है फ़िलहाल बुलिश हो चुका हुआ है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स उनको पता है कि जब मार्केट बुलिश हो जाए टेक्निकली और फंडामेंटल जो होता है वो थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम में आए तो इतनी ख़ास मूव नहीं आती। बेरिश मोमेंटम इतना ख़ास नहीं आता, रिट्रेसमेंट हो सकती है लेकिन इतनी ख़ास नहीं आ सकती। तो और यही चीज़ें रही हैं। बाकी कल जो होगा, कल फंडामेंटल्स देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है हमारे पास। जो मेजर डाटा आने वाला ना इस वीक में, वो फ्राइडे आ रहा है NFP। और मे बी कल मार्केट दो चीज़ें कर सकती है, या तो कल NFP का इम्पैक्ट पहले दे सकती है, मार्केट कल ही दिखा सकती है, या ये हो सकता है कि मार्केट कर रहे कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर और NFP के दौरान अपनी मूव को फाइनलाइज़ करे। आलतू के मार्केट बुलिश है गोल्ड की खास करके, क्योंकि गोल्ड पे लोग ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। और लेकिन ये कि आपको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। आपको मार्केट आपको अपने लेवल्स हिट करवाती है, दैन आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं, बाय सेल। बाकी टेक्निकली कवर करूँगा चीज़ों को, आपके लिए थोड़ी चीज़ आसान करने की कोशिश करूँगा। ऑयल की मैंने लास्ट वीक से हम ये चल रहे हैं, इस वीक से हम चल रहे हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 73.57 का एरिया आ रहा है। और 73.57 एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया जिसको मार्केट अभी तक ब्रीच नहीं कर पा रही, नहीं ब्रेक कर पा रही। और मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया हुआ है और मार्केट सारी चीज़ें उसके साथ साथ ही चला रही है, बेरिश मोमेंटम में है। और ऑयल की आज इन्वेंट्रीज भी थी, मैं उसको एक मिनट बताता हूँ आपको। हाँ, ऑयल इन्वेंट्रीज थी, बेरिश फॉर प्राइसेस हो गया गोल्ड ऑयल की। तो इट्स मीन्स कि ऑयल ने बेरिश मोमेंटम में आना ही था, तो ऑलरेडी बेरिश था। अब यहाँ से एक बात फॉलो करें, गोल्ड बुलिश है, गोल्ड के लिए भी डाटा आया नेगेटिव, लेकिन गोल्ड में इतनी ख़ास मूव नहीं आ सकी क्योंकि एक चीज़ बाय पे है, टेक्निकल फंडामेंटल सेल पे आ गया है, तो इतनी ख़ास मूव नहीं आती। अब ऑयल ऑलरेडी सेल पे था, ठीक है, और ऑयल के लिए डाटा भी नेगेटिव आया, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी सेल साइड मूव आ सकती है, और वो मूव ऑयल ने दी भी है। और ऑयल ने इस तरह दी कि ऑयल की जो सपोर्ट थी 71.27 की, ऑयल की मार्केट ने उसको ब्रेक करके अब उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो अब ये है कि हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है अगेन 73.57 का है, अगर इसको देखा जाए, क्योंकि हमारे पास जिस तरह रेजिस्टेंस दूर जाती जा रही है, हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस निकल के आती जा रही हैं। और अभी जो करंट रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है 72.7 से लेके ऑलमोस्ट 72.39 का एरिया। ठीक है जी, ये दो एरियाज़ हैं, मार्केट इसके दरमियान आती है। आप यहाँ से अपनी सेलिंग कर सकते हैं कंटिन्यू। सेलिंग का पहला TP अगेन आपका रहेगा 70 का, देन मार्केट आपको और नीचे डीप के लेवल्स दिखा सकती है। तो ट्राई आपने ये करना है कि अपने लेवल्स का वेट करें, मार्केट रिट्रेस करती है तो अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट के ऊपर सेल अच्छा मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके सेल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, ऑयल सिंपल है, मैं अगेन बता दूं, मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है हमारे पास 73.57 का एरिया। ठीक है, अभी जो करंट रेजिस्टेंस एरिया ऑयल का आ रहा है वो आ रहा है 72.76 से लेके ऑलमोस्ट आ रहा है 72.40। ठीक है, मार्केट्स के पास मिलती है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दे रही है? मार्केट दे रही है 71.27 के नीचे क्लोजिंग दे रही है, जो वो अपने आप के अंदर एक सपोर्ट है जो ब्रेक करके नीचे आ गया मार्केट। अब ये था कि जब तक मार्केट का H4 चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, 72.76 के ऊपर क्लोज नहीं करता, आप सेलिंग कर सकते हैं। आप सेलिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 71.83 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कब तक सेलिंग में रहना आपने,
जब तक 72.76 के ऊपर मार्केट प्रॉपर एक अच्छी खासी H4 कैंडल क्लोज़ नहीं कर देती, ठीक है। तो आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू करें यहाँ से, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती। बाकी अब गोल्ड को कवर कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड फुली बुलिश है, ठीक है। गोल्ड का सीन ये है कि गोल्ड फुली बुलिश है और मैंने अभी मार्किंग कर रहा था मैं। अच्छा, गोल्ड जो है रिट्रेस नहीं कर पा रहा, प्रॉपर लेवल्स हमारे नहीं आ रहे जहाँ से हम अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड्स हमारी ग्रुप के अंदर चलती हैं, न्यू सेशन के अंदर, ठीक है। तो ग्रुप का पार्ट बने। स्कैल्पिंग ट्रेड्स हमारी इस तरह की होती है जो 40 पिप्स या 70 पिप्स तक उसका टीपी होता ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर हमारा 40 पिप्स भी हमें मिल जाते हैं तो हम उसके अंदर अपना पूरा दिन का टारगेट जो है वो अच्छे से पूरा करके वापस आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ग्रुप का पार्ट बने। अच्छा, गोल्ड के लेवल्स का वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि 2 लेवल्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 2854 से लेके 2849 मार्केट इसके पास आती है। आप यहाँ से अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर जो हमारे पास एरिया है वो आ रहा है 2840 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, कीप ऑन बाइंग, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है, एक बड़ी अच्छी बाय आपको यहाँ से मिल सकती है इस इन लेवल से। ये सारा एरिया हमारे पास बाइंग लेवल है। और कोई अगर सेलिंग देखना चाहता है तो सेलिंग जो है फ़िलहाल H1 का जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है ना वो सेल साइड पे आया है, लेकिन थोड़ा बहुत आया है। इसकी जो मेजर एरिया है वो 2858 का एरिया है। इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है मार्केट, H1 कैंडल एक क्लोज कर देती है तो आप एक रिट्रेसमेंट सेल ले सकते हैं। एसएल बनेगा आपका 2861 के ऊपर का, और आपने जो टीपीज आपके होंगे वो ऑलमोस्ट 2852 फर्स्ट, देन 2845। मैंने आपको सेल की ट्रेड भी बता दी है और मैंने आपको बाय की ट्रेड भी बता दी है, ठीक है। मैं अगेन बता देता हूँ आपको, अगर आपने सेलिंग करनी है, फॉर सेलिंग आपको क्या करना है, आपको 2861 से 58 से नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। H1 कैंडल क्लोज करती है, आप इसके ऊपर कैसल देंगे तो आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने बाइंग देखनी है, फॉर बाइंग आपको लेवल्स कौन से मैं बता रहा हूँ। फॉर बाइंग आपको लेवल्स मैंने बताए हैं 55 से लेके ऑलमोस्ट 40 था। मैं एक दिन बताता हूँ आपको, मैंने H4 पे मार्क किया हुआ था। हाँ, ये लेवल है 50 से लेके 55 फॉर बाइंग 285550 पहला एरिया। इसको मार्केट पिन करती है, आप यहाँ से बाय सेल अपनी कंटिन्यू करें। और जो हमारे पास अच्छा लेवल आ रहा है, एक अच्छा खासा लेवल आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 48 से 40 ऑलमोस्ट यही है 48 से 43, ठीक है। 48 एंड 43, ये 2 एरियाज फॉर बाइंग है आपके। ये 2 लेवल्स अपने पास सोच के रखें। मार्केट इनके पास आती है, मार्केट इसको पिन करती है, कुछ फेयर वैल्यू कैप्स मौजूद है वहाँ पे, तो आप यहाँ से अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्राई करें, लर्निंग करें इस फील्ड के अंदर, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। लर्निंग कहीं से भी करें, लेकिन ऐसे मेंटोर से करें जो कि आपको प्रॉपर गाइड करे, ठीक है। देखें, जब तक आप प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं लेंगे, जब तक आप इस फील्ड में लर्निंग नहीं करेंगे, आपके लिए चीज़ें मुश्किल ही हैं। मार्केट में जैसे आप गैम्बलिंग ही कर सकते हो, क्योंकि आपको रीज़न ही नहीं पता बिहाइंड के उसके क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट क्यों सेल पे आ रही है, उस मार्केट क्यों बाय पे जा रही है। रीजंस फाइंड करने होते हैं आपने अपने लेवल्स मार्क करने होते हैं, उन लेवल्स का वेट करना होता है, देन ही आपकी प्रॉपर ट्रेड्स आपको मिल सकती है। अब गोल्ड टोटली बुलिश है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस जो मौजूद होती है वो अवेलेबल होती है। डिफरेंट टूल्स के थ्रू हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन सेशन चलते हैं, उसके अंदर बताया जाता है कि आप किस तरह फर्दर रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सेशन स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी लर्निंग करें यार, कहीं से भी लर्निंग लाजमी करें। अच्छा, मैं BTC की ट्रेड बताता हूँ। BTC की ट्रेड बड़ी अच्छी थी। एक वही है, जैसे ऑयल चल रहा है वैसे BTC की हमारी अच्छी खासी रेजिस्टेंस 102,880 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो चल रही है, और अच्छी खासी मार्केट ने उससे नीचे सेल दिया हुआ है। अब जो करंट रेजिस्टेंस आ रही है वो मेरे पास 98,663 की आ रही है,
मार्केट इसके नीचे रहती है H4 कैंडल, आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। टीपीज आपके पास 94 तक का टीपी आपको मार्केट अगेन दे सकती है। तो ये आपने करना क्या है, अब आपने रिट्रेसमेंट का वेट लाजमी करना है। रिट्रेस क्या होता है, रिट्रेस मार्केट अपसाइड करती है, आपकी रेजिस्टेंस के पास आती है, आपका एसएल बिल्कुल छोटा हो जाएगा, आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। और यूएस अंडर को भी मैं कवर कर देता हूँ आज ना। बेसिकली यूएस अंडर की मैंने ग्रुप के अंदर रेजिस्टेंस बताई हुई थी और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है मार्केट ऑलमोस्ट। अच्छा, 21614 की रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब इसका सिस्टम ये है कि मार्केट बना रही है अपने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रही है। अब जब तक मार्केट इसके नीचे है, ये लेवल हमारे पास अभी मौजूद है। ये लेवल कौन सा है, ये हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से लास्ट में मार्केट ने अच्छी खासी रिजेक्शन दी थी। 21743 गुड एरिया फॉर सेलिंग। देखें, जब तक आपको रेजिस्टेंस मिल रही है ना, आपने सेलिंग करनी है। सपोर्ट के पास आएगी, हम बाय लाजमी करेंगे। सपोर्ट क्या है, 21375 की सपोर्ट है। इसके पास मार्केट आएगी तो मैं यहाँ से फॉर्मेशन बनने पे ग्रुप में लाजमी कॉल दूंगा बाय की, ठीक है। अभी फ़िलहाल मार्केट जा रही है रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस के पास आएगी, सेलिंग कर सकते हैं आप। छोटा एसएल बनेगा आपका तो आप अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जितनी अपडेट्स होंगी। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे ग्रुप के अंदर करेंसीज़ के ऊपर भी ट्रेड्स दी जाती हैं, प्रॉपर ट्रेड्स बताई जाती हैं, लाइव चार्ट शेयर किए जाते हैं और लाइव आपको यूट्यूब के ऊपर चीज़ें बताई जाती हैं, गाइड की जाती हैं। तो आप ग्रुप का पार्ट बने ताकि आप करेंसीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, डिफरेंट पेयर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो एनएफपी डाटा आ रहा है उसके ऊपर कल प्रॉपर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। और ड्यूरिंग डाटा भी हम ट्रेड लाजमी लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो डाटा की ट्रेड होती हैं मतलब बहुत ज़बरदस्त होती हैं, तो आप डाटा की ट्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमें ग्रुप के अंदर, ठीक है। मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफिज़।